नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मैं आप सबसे हर बार एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी एक ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। तो निश्चित तौर पर आज हमारे मेहमान हैं श्रीमान मनोज कुमार जी। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मनोज कुमार जी। धन्यवाद जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, मनोज कुमार जी मूर्ति कला के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। इसी विधा में इनकी पारंगतता है और इन्हीं की जुबानी जानते हैं इनकी इस यात्रा के बारे में। जी मनोज जी, बताइए आपकी ये यात्रा किस प्रकार शुरू हुई, उसके बारे में हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। मेरी बचपन से इसमें रुचि रही है काफ़ी, स्कल्पचर में खास करके। तो जैसे कि हर बच्चा इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से मिलती है उन्हें। तो हमारे इसी तरह से ड्राइंग टीचर थे स्कूल में, तो उनसे काफ़ी उनके काम को देख के। उनका नाम साझा करना चाहिए हाँ जी, उनका नाम है संजय कुमार जी। जी जी हाँ जी। पता लगे कि भी आज हाँ जी, हाँ जी, हाँ बच्चे जी। अपने गुरु को हमेशा याद रखते हाँ जी, हैं, हाँ जी, हाँ चाहे वो जी। किसी मुकाम पर हाँ पहुंच जी, जाए। हाँ जी, ज़रूर। जी तो उनके हम काम देखते थे, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन दिया था, तो उनसे प्रभावित होते थे। जी जी तो कला की तरफ ज़्यादा रुचि होने लगी बचपन से ही जी मुझे। जी जी तो जैसे जैसे अपना +2 कंप्लीट किया जी मैंने, तो उसके बाद मैंने सोचा कि चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज क्यों ना जाया जाए। जी तो इसके प्रति मुझे मेरी दीदी ने गाइड किया जी कि अगर इसमें ही अगर आपने अपना कैरियर आगे बढ़ाना है तो फाइन आर्ट कॉलेज है चंडीगढ़ में, तो आप वहाँ से भी कर सकते जी। हैं। बहन जी क्या किस फील्ड में वो एक्सपर्टाइज थी, किस फील्ड में वो काम कर रही थी? सिस्टर तो कॉलेज में थे उस वक्त में मुझसे, तो किस बड़ी बड़ी किस हैं जी। फील्ड में, आर्ट, कॉमर्स, साइंस? उन्होंने साइंस में जी की जी थी, हाँ जी जी। जी जी तो उन्होंने कहा कि कला में भी आप ये कर सकते हैं जी, बहुत चंडीगढ़ अच्छा, आर्ट कॉलेज से। बहुत तो अभी सिस्टर तो मेरे ऑस्ट्रेलिया में है। तो उसके बाद फिर कॉलेज में स्टार्ट होगी जी एडमिशन के लिए, जो भी होता है वो करके सिलेक्शन हो गया प्रभु की दया से। क्या बात है। हाँ जी। तो ये एक चैलेंजिंग था कि सब बच्चों को यही लगता था कि कॉलेज में होगा नहीं होगा, तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन टफ रहता है वहाँ जी पे। जी 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 तो प्रभु की दया से हो गया तो एडमिशन। उसमें हो गई, हाँ जी। जी जी। तो फिर वहाँ से आपने बैचलर बैचलर कंप्लीट में? कंप्लीट कर ली जी, स्कल्पचर में, हाँ जी। स्कल्पचर में बैचलर बैचलर कंप्लीट कंप्लीट किया। कर जी ली, हाँ जी। तो उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला कि नवोदय स्कूल जी हिमाचल में ही जॉब मिली मुझे। जी तो वहाँ पे मैंने 2 ढाई साल काम किया था। जी 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 तो मुझे मैं चाहता था कि प्रैक्टिस करूँ स्कल्पचर में, तो वहाँ पे वो मैं कर नहीं पा रहा था जी जी क्योंकि अपने हुनर को हाँ निखार जी, नहीं हाँ जी, हाँ जी। ला पा रहे थे आप। तो ये पढ़ाना भी बच्चों को एक अच्छी चीज़ है, जी मैं जी मानता हूँ, एक नोबल कॉज है ये। जी जी तो बहुत सुंदर। हाँ जी, तो मुझे वो आ नहीं रही थी अंदर से, क्यों मैं बच्चों का भविष्य, मुझे यही लग रहा था क्यों भविष्य का, जब मेरे में ये रुचि है ही नहीं पढ़ने की, तो मैं क्यों भविष्य खराब करूँ क्या बच्चों का। बात है, बहुत तो सुंदर। मैंने एक हाँ जी, हाँ जी, स्पष्टवादिता है, हाँ जी, हाँ जी, ईमानदारी है, सच्चाई है हाँ कि जी, भाई हाँ जी, आपका जब उस फील्ड में हाँ जी, हाँ जी, इंटरेस्ट ही नहीं हाँ है जी, तो हाँ जी, आप आपका खुद नहीं तो बच्चों का किस प्रकार से हाँ कर जी, हाँ पाएगा, जी, तो हाँ जी, आपने दूसरा रास्ता अपनाया। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैंने वो छोड़ दी जॉब, हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैं प्रदीप जी के साथ यहाँ पे जी तो अपना स्कल्पचर प्रैक्टिस करता रहा। जी जी तो हम दोनों फिर मिल के तब आज यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आज हम दोनों को मौका मिला है कि अयोध्या का भी थोड़ा काम जी करने का, सैंपल हो गया कुछ भी है, हम जी जी यहाँ खंडाखेड़ी में मित्र सेन जी का म्यूज़ियम बना रहे हैं जी। जी जी तो उसमें मिल के दोनों काम कर रहे हैं। जी जी तो यहाँ तक का सफ़र हमारा। जी जी। स्कूल से लेके अब तक की यात्रा के दौरान कहीं किसी प्रकार से कि भी आपने बहुत अच्छा किया, कहीं से प्राइज़, कहीं अचीवमेंट जो आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? जी ज़रूर जी। तो मुझे तो हमेशा यही लगता है कि इंस्पिरेशन तो काफ़ी रहते हैं जी हमारे। सबसे पहले तो पेरेंट्स, जी बहुत सुंदर। तो पेरेंट्स हैं, उनका इंस्पिरेशन हमें हमेशा रखना भी चाहिए और होता भी है। जी हम कहीं भी कार्य कर रहे हों जी तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भले उनके लिए खुद के लिए पूरा ना हो, लेकिन बच्चों के लिए वो पूरा कर देते हैं किसी न किसी तरह से। बहुत सुंदर। तो एक एग्ज़ाम्पल आप किसी को भी देख लीजिए, कोई होता है फ्रेंड से, यार मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे इतने पैसे कोई ना कोई मुसीबत में मना ही करेगा लगभग। लेकिन आप एक बार पेरेंट्स को फ़ोन करके देखो कभी, जी तो वो कभी मना नहीं करेंगे, उनको कहीं से व्यवस्था कहीं ना करने करके अब बच्चों को दे देंगे वो। देंगे। बहुत सुंदर। तो बियॉन्ड हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है कि लाइफ में सामने सामने तो बहुत
नाटक चल रहा होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड हमें जी देखना चाहिए। जी 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 बच्चों को भी एक धीरे धीरे समझ आती है वो जी जी कि असली मित्र हाँ जी, उनके हाँ जी, पेरेंट्स हैं, उसके अलावा हाँ तो जी, सब हाँ जी, हाँ दिखावा जी, ज्यादा है, हाँ जी, हाँ जी, वास्तविकता शायद कोसों दूर है। हाँ कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे फ्रेंड भी मिलते हैं, तो संतुलन है इस चीज़ का। जी जी तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान रहा। हाँ योगदान रहा। हाँ जी, पिताजी और माताजी क्या व्यवसाय है उनका? खेती बाड़ी करते हैं गांव में। हाँ जी, कितने भाई बहन हैं मनोज जी? एक भाई है, एक बहन है। हाँ जी, तो बहन तो ऑस्ट्रेलिया हाँ है, जी, छोटा भाई बड़ा भाई है। हाँ जी, तो वो क्या तो कर वो रहे घर हैं? में ही है। हाँ जी, में है, माता पिताजी के साथ। हाँ जी, ठीक है। तो परिवार में कोई इस कला से जुड़ा कोई व्यक्ति था या आप ही अकेले पहले व्यक्ति एक शुरुआत की आपने? मैं अकेला ही हूँ। हाँ जी ऐसा। हाँ जी, क्योंकि सब डिफरेंट फील्ड से हैं, तो मैं अकेला ही हूँ। और इंस्पिरेशन की बात करें जाए तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि हम तो एक कठपुतली हैं यहाँ पे संसार में, तो हम एक माध्यम हैं। जी जो भी करा रहा है हमें लगता है कि प्रभु जी ही करा रहे हैं, भगवान ही है। हम तो एक माध्यम है, अपना रोल प्ले करके हम निकल जाएंगे एक दिन, जी। मर के निकल जाएंगे हम। हाँ जी, तो आप बेसिकली हिमाचल से हैं, तो उस हिमाचल की धरती से, ठंडी और बहुत मीठी धरती से आप आए हैं और अब इस कला को मूर्त रूप दे रहे हैं। तो आदमी की एक फ्यूचर प्लानिंग होती है, कोई एक लक्ष्य निर्धारित होता है, मुझे उस फील्ड में ये करना है, तो वो क्या किस प्रकार से आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया? ऐसा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है मेरा। जी जी अपने कर्म की गति मैं क्या जानूँ, है क्या ना। बात है। मैं अपने कर्म की गति नहीं बता सकता। एक गज़ल है जगजीत सिंह का, उसकी दो लाइनें जी, प्लीज हाँ जी। अगर गुनगुनाते बड़ा तो संगीत उसकी सिर्फ वैसे लाइनें बता दीजिए ताकि हम भी उसको सर्च कर पाएं कि वास्तव में आपने एक अच्छा विषय छेड़ा है। हाँ जी जी, अपने कर्म की गति मैं क्या जानूँ, एक भजन है उनका, बस इतना ही थोड़ा। तो अभी तक इस यात्रा के दौरान मैं जो पूछ रहा था कि भी कहीं से प्राइज आपको मिले हैं, कहीं से अप्रिशिएशन मिला है, उसके बारे में साझा कर पाएँ? हाँ, अप्रिशिएशन तो काफ़ी मिले, कॉलेज में भी मिले हुए। जी तो एनुअल एग्जीबिशन में तो मिलते रहते हैं। हाँ जी, जी 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 तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो चलता ही रहता है, लाइफ का पार्ट है। तो मुझे ये लगता है कि इंसान को स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, स्थिर इन द सेंस? In the मैं sense, बहुत गंभीर आपने बात रखी हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। मैं उसको जानना चाह रहा हूँ, स्थिर का मतलब क्या? स्थिर मतलब जब आपको बहुत खुशी मिलती है तो एकदम एक्साइटेड नहीं होना, या बहुत दुख मिलता है तो एकदम डिप्रेस नहीं हो जाना। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में स्थिर रहना चाहिए इंसान को। हाँ जी, लाइफ तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, हर किसी के लाइफ में चलते रहते हैं मेरे हिसाब से। जी जी तो स्थिर रहना चाहिए, दुख सुख ये ज़िंदगी का पार्ट है। जी मेरा अंतिम सवाल, युवा जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जो इसमें भविष्य बनाना चाहते हैं, आपने अपने अनुभव, कम उम्र में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ साझा किया, अंतिम कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए, इस फील्ड में जो काम करने वाले हैं उन लोगों के लिए? आर्ट फील्ड में वैसे ये मेरे ख्याल से तो चैलेंजिंग है, क्योंकि मार्केट में ये है कि जो भी अर्थव्यवस्था चलती है तो डिमांड के ऊपर ही चलती है। तो कला की डिमांड इतनी रहती नहीं है, क्योंकि बेसिक नीड है इंसान का, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड, ये सब रहता है। तो कला को अगर हम पैसे के से जोड़ा जाए तो इतना वो नहीं है कि हम सोचें कि कला करके बहुत कमा लें या इतना वो कर लें, क्या टाटा बिरला अंबानी बन जाए, ऐसा नामुमकिन है। तो ये कला जो है, हमें अपने कला के साथ जुड़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ये पैसा हो गया, ये सब थोड़ा बहुत घर चलाने के लिए आ जाए इतना ठीक है, लेकिन अपना पूरा मेंटली फिज़िकली सब आपको कला में देना पड़ेगा, तो उससे आपकी कला भी निखर के आएगी। तो भविष्य का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर जो कर रहे हो इस वक्त अच्छे से करो तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी धन्यवाद। मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर इस जीवन की भागा दौड़ की इस ज़िंदगी में यदि कुछ समय, कुछ पल शांति के अगर आप ढूंढें, तो निश्चित तौर पर कला के माध्यम से आपको, आदमी को शांति प्राप्त होती है जीवन में और एक सुकून महसूस होता है। निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन क्रियाओं को पूर्ण करने उपरांत कुछ समय इस प्रकार की कलाओं पर भी विचार करना चाहिए। कला के विभिन्न रूप हैं, उन पर भी विचार कीजिए। निश्चित तौर पर आपका जीवन भी रंगीन हो जाएगा, रंगमय हो जाएगा। इसी विचार के साथ देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल। जी जी जी। और एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा
लेकिन कला हमारे संस्कृति और देश के लिए या समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करती है। जी क्योंकि भविष्य में जितने भी हम आगे आज जो हमें मूर्तियाँ मिल रही हैं, कहीं से खुदाई से जी, मिल रही हड़प्पा कालीन है, हाँ खुदाई जी, या- शिव के मूर्तियाँ मिल रही हैं, हमें शिवलिंग मिल रहे हैं। तो अगर वो कला ना होती तो हमें कैसे पता होता कि ये वो हमारा इतिहास क्या था? इतिहास क्या था। जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जी कला जो है उनको भी संभाल के रखना, हमारी संस्कृति है उनको संजोए रखना। जी तो ये अभी हो रहा है काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे। जी तो पुरानी पुरानी चीज़ों से हमें पता भी लगती है अच्छी चीज़ें क्या है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जी निश्चित तौर पे बहुत सुंदर एक वक्तव्य साथ में जोड़ा है मनोज कुमार जी ने। कला जो है संस्कृति है, हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, संजोए रखने के लिए, उनको यादों में बसाए रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल अदा करती है। और निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति का पतन और उत्थान इस कला पर ही निर्भर है कि वो किस प्रकार की कला में अपने समय को व्यतीत कर रहा है। यदि आप सकारात्मक कला की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपका, आपके देश का, प्रदेश का और आपका खुद का भविष्य उज्जवल होगा। और मर्जी आपकी है, आप किस कला की तरफ आप बढ़ चले हैं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।